पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बर्बाद। जी हाँ, ये एक कहावत थी, लेकिन अब इस कहावत को ना पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और अब इस कहावत में ये कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे लाजवाब। और लाजवाब किसकी तरह? नीरज चोपड़ा की तरह। नीरज जी, इस साल पहले जेवलिन में गोल्ड और अब खेल रत्न। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी कि एक तो सबसे बड़ा जो दुनिया का महाकुंभ है खेलों का, ओलंपिक्स, तो वहाँ पे गोल्ड था। और यहाँ पे इंडिया में इतने बड़े अवार्ड से, जो खेल में सबसे बड़ा है, उससे सम्मानित किया गया है, तो काफ़ी खुशी है। और साथ में मैं सभी अवार्डीज़ को, अपने साथियों को, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा कि उनके लिए भी आज एक बहुत अच्छा दिन था। और नीरज, जब गोल्ड जीता था आपने जैवलिन में तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। अब जब खेल रत्न मिला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद और कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, वो अपने ऊपर है। मैं तो अपना जैसे पहले ट्रेनिंग करता था पूरा वैसे ही रहेगा कि मैं बस वैसे ही ट्रेनिंग करता रहूँ और आने वाले जो भी मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं या गेम्स हैं उनमें अपना 100% देता रहूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर लेंगे तो फिर शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही फ्री माइंड मज़े से खेलते रहेंगे और अपना पूरा मेहनत करके अपना और अच्छा बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे। और आपका कमर्शियल भी बड़ा वायरल हुआ कि और क्या, अब इसके बाद और क्या, गोल्ड के बाद प्लेटिनम, तो खेल रत्न के बाद क्या, भारत रत्न? नहीं, वो तो इतना बड़ा मतलब कुछ किसी चीज के लिए वैसे टारगेट वैसा नहीं है। आप चोपड़ा जी डिजर्व कर रहे हैं आप। पता नहीं जी, वो तो देश है, जो देश को जो अच्छा लगेगा वो। मैंने तो खेल रत्न के लिए भी इतने साल से नॉमिनेट हो रहे थे, तो कभी भी मैंने सोचा था कि हाँ यार, जब मिलना होगा तो सब मिलेगा ही, जो अगर किस्मत में भी होगा या जो जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, और अगर हम उसको उसके लायक बनेंगे तो बिल्कुल वो मिलेगा। तो बिल्कुल ओलंपिक में गोल्ड जीता था तो ऐसा अभी मिला है, तो लगता है कि हाँ यार, फाइनली वो दिन है कि जब सोचा था कि जब मिलेगा ऐसे फील होगा कि हाँ अभी हम लायक हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हाँ। और नीरज, अगर बात करें जो 3-4 महीने गोल्ड जीतने के बाद जब से आप हिंदुस्तान आए तो लाइफ कैसी रही है? क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि इस बार ये 3 महीने में कुछ अलग हुई हैं? बिल्कुल, कहीं मतलब पहले से ज़्यादा लाइफ कैसी रही, मतलब लोग जानने लगे हैं पहले से ज़्यादा। और कई बार सभी बोलते हैं कि तंग हो गया होगा, पर ये लोगों का प्यार है भी, सभी आके मिलते हैं और सभी इधर उधर बुलाते भी हैं। पर हाँ, एक टाइम ऐसा आ जाता है एथलीट की लाइफ में कि अभी जैसे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, शायद हमको बोलना ही पड़ेगा कि सर प्लीज़ हम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। क्योंकि एथलीट की लाइफ ऐसी होती है कि अगर आप लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीच में 1-2 दिन भी आपके ख़राब हो गए तो पूरा आपका दिमाग भी और ट्रेनिंग और जो फिटनेस है वो पूरी वेस्ट हो जाती है। तो उसके लिए पूरा हमको कंटिन्यू ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और उसके लिए बीच में ऐसा टाइम भी आता है कि हमको मना भी करना पड़ता है, शादियाँ भी छोड़नी पड़ती हैं। तो सभी लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन जो समझते हैं स्पोर्ट्स को या जो खिलाड़ियों को समझते हैं, तो वो समझते हैं कि हाँ, इनका ये टाइम ज़रूरी है, इनको मेहनत ज़रूरी है। तो और मैंने अवनी, देखिए मैंने भी अवनी से यही बात की कि अवनी की आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ से जो अगला ओलंपिक्स है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 साल मिले, लेकिन अब अगले ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हाँ बिल्कुल, 3 साल हैं। और अगर हम ऐसे ही, क्योंकि ट्रेनिंग तो कर ही रखी है पहले से, ऐसे ही हम अपने आप को और निखारते चले जाएंगे तो अगले वाले ओलंपिक्स में भी होपफुली अच्छा ही करके आएंगे। अच्छा, आपने रिसेंटली कहा कि अब जो अगला टारगेट है वो 90 मीटर्स है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या अलग और करने की जरूरत है? देखिए, आप गोल्ड जीत चुके हैं, रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, तो लेकिन फिर भी उस टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या आपको लगता है अलग करने की जरूरत है? वो तो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो कोच के ऊपर है कि कोच क्या प्लान बनाता है। बाकी हमारा तो मतलब मेंटली तो काफ़ी इस साल भी मेरा था कि हाँ हो जाएगा इतने मीटर, लेकिन वही है, डिस्टेंस का कोई प्रेशर नहीं है, बस अपनी मेहनत करेंगे अच्छे से और अपना और ज़्यादा बेस्ट करने के लिए। कोच को भी पता है, क्योंकि कोच का भी एक टारगेट होता है एथलीट को और बेहतर बनाना, तो कोच का भी पूरा टारगेट है और मैं भी अपना अच्छे से मेहनत करूंगा और जी जान लगा देंगे आने वाले टाइम में भी। और नीरज, मतलब 3 महीनों में, मतलब हिंदुस्तान में, मैं देखिए हम तो जैवलिन को जो क्या गेम है हम जानते हैं, लेकिन आज आप इन 3 महीनों में या 4 महीनों में आपने उस जैवलिन को ना 130 करोड़ भारतवासियों को बता दिया कि जैवलिन क्या होता है और क्या वो खेल है। काफ़ी खुशी है जिस चीज़ की भी कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको मेरी वजह से इतनी पहचान मिल रही है। और मुझे उससे भी दुगनी खुशी जब होगी जब इसी स्पोर्ट में आगे भी हमारे ऐसे मेडल आते रहेंगे, इससे ज़्यादा आएंगे और रिकॉर्ड बनेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ में मैं तो बोलना चाहूँगा कि पैरालंपिक्स में जैसे सुमित ने जीता है, देवेंद्र भाई साहब इतने पहले से जीत रहे हैं, सुंदर ने मेडल जीता है, तो जेवलिन का एक अलग सी पहचान मिली है ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में भी। तो मैं चाहता हूँ कि ये पहचान लगातार चलती रहे। और जिस तरीके से देश की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जब आपसे पहले भी मिले,
उसके बाद भी उन्होंने आपसे मुलाकात की, जिस तरीके से आपने उनको अपना जैवलिन भी दिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि जब खुद देश का प्रधानमंत्री आपसे आके मिलता है, और सिर्फ उन्हीं से नहीं जो जीत कर आए हैं, सबसे मिलता है। हाँ, मैं यही बात बोलने वाला था कि वो सभी के लिए बहुत अच्छी बात थी। पहले भी सभी से बात की और उसके आने के बाद भी सभी को, मेडलिस्ट हैं या फिर जो खेल के भी आए हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, या जो स्पोर्टिंग स्टाफ था, कोचिज या फिजियो, मैस्योर, सभी को बुलाया था। और वो एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ जो है लगी कि भाई सभी को एक बराबर से रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हाँ जीतते हैं, और अगर हम उनको भी साथ में मोटिवेट रखेंगे कि जो वहाँ पे गए थे किसी रीजन से जीत नहीं पाए, अच्छा परफॉर्म फिर भी उन्होंने किया, तो होपफुली अगर ऐसे ही मतलब चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि हाँ आगे और ज़्यादा मेडल आएंगे अपने। और जब अवार्ड मिला, खेल रत्न अवार्ड मिला, तो उस मोमेंट के बारे में बताइए। देखिए आप जब आप गोल्ड जीते थे उस मोमेंट के बारे में तो आप सब कुछ बता चुके हैं, अब जब खेल रत्न आपको मिला है तो ये मोमेंट के बारे में आप थोड़ा बताइए। काफ़ी अच्छा था जी, काफ़ी मतलब इसमें अगर मैं बताऊं, मेहनत तो पहले लग चुकी थी क्योंकि ओलंपिक गोल्ड के टाइम पे काफ़ी मेहनत लगी थी, वहाँ पे खेलने के बाद हमको गोल्ड मिला था और वो मेहनत उसी टाइम लग गई थी। आज इसके लिए बस सिर्फ हमको खड़ा होकर चलना पड़ा है, तो इसकी जो पहले की मेहनत थी वो हमको याद आ रही थी। तो बिल्कुल ये मेडल भी हमारे लिए एक खेल रत्न का जो हमको मिला है सम्मान, वो सभी मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात होती है, क्योंकि देश का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है। और अगर जिसे पहले हमने आपसे पीएम के बारे में बात की, जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनको भी हम देख रहे हैं, इससे पहले किरण रिजिजू जो थे, अब अनुराग ठाकुर भी आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और एक एक चीज़ पे बारीकी से उन्होंने नज़र बनाई हुई है। बिल्कुल जी, किरण रिजिजू सर ने भी और राठौर सर ने भी पहले, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी रहे थे, और अभी अनुराग ठाकुर सर भी काफी एक्टिव हैं स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि वो तो खुद खिलाड़ी भी रह चुके हैं। हाँ, क्योंकि खुद वो अगर उनकी फिटनेस देखे, मैंने एक वीडियो देखा था तो वो स्किपिंग कर रहे थे। स्किपिंग, और तो वो मतलब वो कहीं एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं कि कुछ एथलीट से भी शायद वो नहीं हो पाई, तो काफी फिट है अभी भी वो। तो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर होना, साथ में फिर खुद ही इतना फिट होना, तो वो एक अलग मैसेज आता है फिर लोगों तक। लेकिन लोगों ने तो उनकी सिर्फ एक वो वीडियो देखी स्किपिंग करते हुए। मेरे साथ उन्होंने जो एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने स्किपिंग भी की है, ट्रेडमिल भी की है और बैडमिंटन भी खेला है, तो वो उनकी फिटनेस को बताता है। और जब ऐसा खेल मंत्री देश को मिलता है जो खुद इतना फिट है, स्पोर्ट्स की तरफ उसका ध्यान है, तो उससे क्या आपको लगता है क्या बेटर चीजें होती हैं? उससे सबसे बेटर तो कि एक मैसेज देना बहुत एक अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि एक चीज़ हम खुद करके ऐसे लोगों को पता है कि हाँ खुद भी करता है इंसान, वो बोलें तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सर खुद इतने फिट हैं और वो किसी चीज़ को बोलते हैं कि फिट रहो, फिट इंडिया के लिए भी वो बोलते, तो वो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बोल रहे हैं, वो खुद हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा नीरज, आपने फिट इंडिया की बात की, अगर मैं आपसे थोड़ा फिट इंडिया के बारे में जानना चाहूँ, हिंदुस्तानियों को एक जो भारत सरकार की तरफ से सब चाहते हैं, खेल मंत्रालय की तरफ से, कि फिट इंडिया को प्रमोट किया जाए, कि देश का हर आदमी फिट हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से, भले ही कोई खेल ना खेले, किस तरीके से एक आदमी फिट रह सकता है? बिल्कुल, कम से कम भी आधा एक घंटा रोज तो दे कम से कम अपनी बॉडी को, क्योंकि वही बोलते हैं ना, सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो वो बहुत ज़रूरी है कि कितना भी कुछ भी आ जाए इंसान के पास, तो सबसे पहला सुख वही होता है कि जब हम निरोगी होते हैं, हम बिल्कुल फिट होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ आज के दिन देश में। और क्योंकि पोल्यूशन भी इतना बढ़ गया आज के टाइम पे, तो साथ में हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने फिटनेस का भी, और साथ में फिर अपने बच्चों की फिटनेस का। तो सभी जो भी पेरेंट्स हैं मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अपने आप भी करें और बच्चों को भी साथ में स्टेडियम में लेके जाए, तो उससे एक अलग बदलाव आएगा देश में, क्योंकि सब फिट होंगे तो तभी वो बच्चों को भी स्पोर्ट्स में डालेंगे और खुद स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान जाएगा। और स्पोर्ट्स एक अलग ही पॉजिटिविटी है, अगर हम फिट हैं तो हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, तो ज़रूरी चीज़ है। और वो जो आपका फ़ोन है वो कब दोबारा लॉकर में जाने वाला है, कब से दोबारा पूरी तरीके से वो फिटनेस शुरू होने वाली है और ट्रेनिंग? फ़ोन तो हाँ जी बिल्कुल, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता कि बिल्कुल फ़ोन को छोड़ ही दो, क्योंकि आप थोड़ा ऐसा अवॉइड ज़माना है। करते हैं जब इवेंट हाँ से। बिल्कुल, थोड़ा इवेंट के पास में या उससे थोड़ा पहले काफ़ी कम हो जाता है, वैसे भी कम ही रखता हूँ मैं, तो ज़रूरी भी है क्योंकि सभी घर पे ही बात करनी होती है, वैसे भी टच में रहना होता है। लेकिन हाँ, जब तैयारी करते हैं तो यही कुछ साल है हमारे लिए, तो इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर उसमें चाहे कोई भी बात हो, पूरा अपना 100% अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। और वो ट्रेनिंग वही जानना चाह रहा हूँ मैं कि अब वो जो आपका पहले का शेड्यूल था मेडल जीतने से पहले, वो शेड्यूल कब अब शुरू हो रहा है दोबारा?
बस वो शेड्यूल धीरे धीरे तो शुरू हो चुका है और हमारे कोच भी आ गए हैं, तो कोच के साथ जब से मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा तो तब से ही अपना पूरा शेड्यूल तो वैसे वाला चालू हो जाएगा। वैसे साथ ही उन बच्चों को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा रहे हैं जो यंग, जो सब नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं, जेवलिन थ्रो करके गोल्ड जीतना चाहते हैं, उनको भी कुछ मतलब जो कि हमेशा कहा था ना, गिव इट बैक टू द स्पोर्ट। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं काफ़ी स्कूल्स में भी गया हूँ, छोटे छोटे बच्चों से मिला हूँ और एक स्टेडियम में भी गया हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से जो भी बता सकूँ उसमें, चाहे जेवलिन थ्रोअर है, कोई भी बच्चा है किसी भी स्पोर्ट का, तो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि भी अपना जो अगर वो पूछते हैं अपना एक्सपीरियंस क्या है मेरा, मैं शेयर कर सकूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा इतना नहीं है अभी क्योंकि अभी और एक्सपीरियंस लेना बाकी है, पर फिर भी जितना भी है जो भी है मैं अपना शेयर करता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि कैसे अपना बेस्ट बता सकता हूँ सभी को। नीरज, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको खेल रत्न के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।